प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं। वो कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां G7 समिट चल रहा है, उसी में वो शिरकत करने वाले हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर चुके हैं वॉशिंगटन। ट्रंप इजराइल ईरान वॉर को देखते हुए अमेरिका लौट गए हैं। उधर G7 में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। खास बात यह है कि मोदी की यह मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है। यह छठी बार है जब वो इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। G7 में दुनिया के 14 दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में इस बार अन्य मुद्दों के साथ इजराइल ईरान युद्ध का मसला भी शामिल है। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन इस वक्त कनाडा के अमेरिका, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम देश इस G7 वैश्विक समिट में शामिल होंगे। वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति की मजबूती पर बातचीत की जाएगी। क्षेत्रीय समस्याओं पर एकजुटता कैसे बनाई जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं इजराइल ईरान रूस यूक्रेन संघर्ष पर सहमति बनने के आसार इस G7 समिट में हो सकते हैं। एनर्जी सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापारिक सहयोग भी इसका एक अहम मुद्दा हो सकता है। कैनानास्किस में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंच चुके हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात तय है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, जिस मुलाकात पर सबकी नजर थी, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अब शायद संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रंप वापस वॉशिंगटन लौट गए। जी हाँ, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से इस तरह की बात हो रही है कि जो इजराइल और ईरान के बीच तनाव है, उसको देखते हुए उनकी वहाँ पर ज़रूरत अधिक है। G7 में उन्हें जो कहना था वो उन्होंने कह दिया था। वैसे भी एक जॉइंट कम्युनिके सामने नहीं आ रहा है, केवल एक समरी ऑफ डिस्कशन सामने आएगा, क्योंकि ये दिखाता है कि अमेरिका और यूरोप के देश या G7 के सभी जो मित्र हैं वो एक मंच पर नहीं है। किस तरह से इस युद्ध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या शांति की आवश्यकता है। लेकिन अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल अमेरिका के साथ बातचीत यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर कनाडा के साथ बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है, इटली के साथ बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अहम है। तो प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है, उसमें भारत की उभरती शक्ति का और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ऐसे कई पहलू हैं जिन पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। कनाडा के साथ संबंध जो बहुत खराब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो के समय, अब मार्क कार्नी के कार्यकाल में उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है, जिसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक हस्ताक्षर हो रहे हैं एक अग्रीमेंट पर, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इन्वेस्टिगेशन शेयरिंग है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स दोनों देशों की एक साथ काम करेंगी। तो उसमें इंटेलिजेंस से लेकर इन्फोर्समेंट तक सहयोग की बात है, खासतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिटेंसी, इन सब मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।